रंजीत को जिस तरह साजिश रचकर ठगा गया था, उससे वह हैरान तो थे ही, उन्हें गुस्सा भी बहुत आया था। उस गुस्से में उनका शरीर कांपने लगा था। कंपकंपी को छिपाने के लिए उन्होंने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली, लेकिन बढ़ी हुई धड़कनों पर वह काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि अगर रसोई में काम कर रही ममता आ गई तो उनकी हालत देखकर पूछ सकती है कि क्या हुआ जो आप इतने परेशान हैं। एक बार तो उनके मन में आया कि सारी बात पुलिस को बताकर रिपोर्ट दर्ज करा दे, लेकिन तुरंत ही उनकी समझ में आ गया कि गलती उनकी भी थी। सच्चाई खुल गई तो वह भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पत्नी के डर से उन्होंने मेज पर पड़ी अपनी मेडिकल रिपोर्ट अखबारों के नीचे छिपा दी थी। मोबाइल उठाकर उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को प्लॉट का सौदा रद्द करने के लिए कह दिया। उसकी कोई भी बात सुने बगैर रंजीत ने फोन काट दिया था। हमेशा शांत रहने वाले रंजीत मल्होत्रा जितना परेशान और बेचैन थे, इतना परेशान या बेचैन वह तब भी नहीं हुए थे जब उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया था। फिर भी वह ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह जरा भी परेशान या विचलित नहीं हैं। रंजीत मल्होत्रा एक इज्जतदार आदमी थे। शहर के मुख्य बाजार में उनका ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम तो था ही, वह साड़ियों के थोक विक्रेता भी थे। कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों में उनकी प्रतिष्ठा थी। उनके मन में कोई गलत काम करने का विचार तक नहीं आया था। उनके पास पैसा और शोहरत दोनों थे। इसके बावजूद उनमें जरा भी घमंड नहीं था। वह अकेले थे, लेकिन हर तरह से सफल थे। उनकी तरक्की से कई लोग ईर्ष्या करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें हमेशा इस बात का दुख सालता था कि शादी के 12 साल बीत जाने के बाद भी वह पिता नहीं बन सके थे। उनकी पत्नी ममता की गोद अभी तक सूनी थी। रंजीत और ममता की शादी के बाद की जिंदगी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। हंसी खुशी से दिन कट रहे थे। जब उनकी शादी हुई थी तो ममता की खूबसूरती को देखकर उनके दोस्त जलभून उठे थे। उन्होंने कहा था, भाई आप तो बड़े भाग्यशाली हो, हीरोइन जैसी भाभी मिली है। ममता थी ही ऐसी। शादी के 12 साल बीत जाने के बाद भी उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। शरीर अभी भी वैसा ही गठा हुआ था। पिछले 10 सालों से रंजीत के यहाँ देवी नाम की लड़की काम कर रही थी। जब वह 10-11 साल की थी, तभी से उनके यहाँ काम कर रही थी। देवी हंसमुख और चंचल तो थी ही, काम भी जल्दी और साफ सुथरा करती थी। इसलिए पति पत्नी उससे खुश रहते थे। अपने काम और बात व्यवहार से वह दोनों की लाडली बनी हुई थी।